तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूको बैंक की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन निकला है 24/10/2020 को। तो थोड़ा बहुत मुझे लेट हो गया वीडियो बनाने में, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है मेरे सामने। तो इसी नोटिफिकेशन के बारे में हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, कितना पोस्ट है और आपका सैलरी क्या है, ठीक है। तो और किन किन पोस्ट के लिए इन्होंने एप्लीकेशन मांगा है, तो वही हम उसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन को पूरा आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है। उसके बाद हम बाद में मेन टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आप अगर ऐसे वीडियोस अगर देखना चाहते हैं, जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो गाइस तो सबसे पहले चलिए तब इसको एक बार स्क्रॉल डाउन करके आपको पूरा नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ। उसके बाद जो भी होगा हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, इसको हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे आप आएंगे, लेकिन आप पूरा पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इस सब चीज़ के बारे में। टोटल 9 पेज है गाइस इस नोटिफिकेशन में। अगर आप चाहें तो पढ़ना चाहें तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 पेज है। तो हम 9 पेज में से हम मेन टॉपिक को कवर करेंगे जल्दी से जल्दी। तो गैस मैंने बहुत सोचा कि मैंने कई बार इस वीडियो को बहुत कोशिश की बनाने की, क्योंकि मैंने मतलब कहना यही चाहता हूँ कि मैंने कई बार बहुत छोटा बनाने की कोशिश की इस वीडियो को, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पाया। क्योंकि अगर किसी चीज़ को आप डिस्कस करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका उसका वीडियो काफ़ी लंबा बनता है। तो मैंने कोशिश किया है कि छोटा से छोटा बनाने की, ताकि मैं आपको ज़्यादा वक्त ना लूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश में ज़्यादा में सफल नहीं हो पाया। वो तो शुक्र करो, फिर भी मैंने 11 मिनट का बना दिया, नहीं तो मेरा 25 मिनट का बन रहा था। बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे इस वीडियो को बनाने में। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें पोस्ट एंड डिटेल है। तो पोस्ट एंड डिटेल में सबसे पहले आप देख सकते हैं 7 कैटेगरी में बांटा गया है इसको। सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफिसर का है, जो इसमें 9 सीट है, और इंजीनियरिंग के लिए 8 सीट है। इंजीनियर में भी अलग अलग है, जैसे सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर के लिए कुल मिला के 8 सीट है इसमें। और उसके नीचे आता है इकोनॉमिस्ट के लिए 2 है। तो गाइस इसी तरह से आप देख सकते हैं टोटल सारे पोस्ट को मिला के आपका 91 सीट इसमें बचता है। तो 91 सीट में आपकी जिस एरिया में आपकी एलिजिबिलिटी है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे उन्होंने नोट में लिखा है कि ये बैंक की डिमांड के हिसाब से ये नंबर ऑफ सीट जो है वो चेंज हो सकता है। तो गाइस इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो अब चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ पे हमारा देखिए देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस डेट दिया हुआ है और पे स्केल दिया हुआ है, ठीक है। पे स्केल में आप देख सकते हैं कि GMGS दिया हुआ है। तो इसके आधार पर आपको जो मिलेगा सैलरी वो ये है, ठीक है। और पे स्केल में MMGS 2 है, इसके आधार पर आपको मिलेगा गाइस। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल सेट है, आप देख सकते हैं आप, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इम्पोर्टेंट डेट में जो दिया है, तो उसका एप्लीकेशन जब सबमिट करेंगे वो आज से है। मतलब गाइस 27/10/2020 से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट होगा वो 17/11/2020 का होगा। और इसकी एग्जामिनेशन डेट जो है दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच होगी इसकी एग्ज़ाम। और इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को सेपरेटली इन्फॉर्म किया जाएगा। और अनक्वालिफाइड के लिए उनको तो कुछ नहीं कहा जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइड ये कैंडिडेट को ही सेपरेटली इन्फॉर्म करके बुलाया जाएगा। उसके बाद आता है गैस यहाँ पे इसका सर्विस बॉन्ड है आपको। सिक्योरिटी ऑफिसर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और CFA और JMGS 1 के लिए इन्हें मैक्सिमम सर्विस 2 साल का देना होगा। आपको पता ही होगा कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में ज़्यादातर अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। तो ये भी उसी तरह का सर्विस बॉन्ड है। आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सर्विस बॉन्ड है, तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा।
उसके नीचे दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो नेशनलिटी सिटीजनशिप है, कि किन किन कहाँ कहाँ के लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंडिया के अलावा नेपाल, तिब्बत और भूटान के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन तिब्बत के जो रिफ्यूजी है, अगर वो इंडिया में आए हैं लेकिन वो बिफोर 1962 में जो इंडिया में रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना तक तो मुझे लगता है कुछ समझ में आ गया होगा। सो गाइस, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, ताकि मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूँ। और मैंने जब पूरी डिटेल में इसको डिस्कस करने की चाही थी तो करीब 25-30 मिनट का ये वीडियो बन गया था। तो उतना टाइम तो किसी के पास है नहीं कि ये 30 मिनट का वीडियो देखे एक नोटिफिकेशन को। उससे अच्छा है कि मैं आपको कुछ मेन टॉपिक को आपको कवर कर दूं, बाकी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमारा ये है सिक्योरिटी। इसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं हमारा पोस्ट है, तो इसमें आपको कितना पोस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पोस्ट में है सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसको आपको स्केल 1 के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। और इसमें एज लिमिट है जो आपको 1/10/2020 तक आपका एज लिमिट 21 से 40 के बीच होना चाहिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, आपको ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फॉर्म, आपको किसी भी ग्रेजुएट होना चाहिए। आपको मिनिमम 60% होना चाहिए आपके मार्क्स। और इसमें सबसे पहले जरूरी बात यह है कि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। 5 साल का सर्विस एक्सपीरियंस एज ए कमीशन ऑफिसर ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और असिस्टेंट कमांडेंट और पैरामिलिट्री। तो इसमें से भी आपको किसी एक फील्ड में 5 साल का ड्यूटी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी इसमें, हालांकि इसमें कोई क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर आपके अलावा किसी एक्सपीरियंस अगर कोई कैंडिडेट आता है तो हम उसी को प्रेफर करेंगे, उसी को हम ज़्यादा तवज्जो देंगे जिसके पास एक्सपीरियंस है, ना कि आपको दिया जाएगा। तो गाइस, आप पूरा अगर चाहें तो आप पूरा पढ़ना है तो आपको या तो वीडियो पॉज कीजिए, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि उतना डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। उसी तरह चार्टेड अकाउंट के लिए भी देख सकते हैं कि 21 से 30 के बीच है। इसमें भी आपको क्वालिफिकेशन बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस की तो ज़रूरत नहीं है। आप बताएं, ये तो एज लिमिट है, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, कानून जिस कैटेगरी के लिए जो कानून है उसके हिसाब से उसको एज लिमिट में छूट दिया जाएगा। STC के लिए 5 साल का छूट है। ठीक है, OBC के लिए आपको 3 साल का छूट है। और PWD के लिए मैक्सिमम 10 साल। और एक्स सर्विसमैन जो है उसको उसकी सर्विस के हिसाब से इसको छूट दिया जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि नीचे में देखिए, PWD कैंडिडेट कैन नॉट बी अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर। आप PWD कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, वो सिक्योरिटी ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये इनका कहना है। यूको बैंक की इस नोटिफिकेशन का में कहना है कि PWD वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो था गाइस जो भी आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए था। अब सबसे बड़ी बात, अगर एलिजिबिलिटी होने के बाद अगर आपने अप्लाई कर दिया तो एग्जामिनेशन में आपका क्या होगा, किस तरह से आप इसको पार करेंगे। तो सिलेक्शन सिक्योरिटी प्रोसेस ऑफिसर वहाँ है, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर सिक्योरिटी ऑफिसर, वो आप पढ़ लीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है जो एग्ज़ामिनेशन है, तो इसमें जो होगा सबसे पहले आपका रीजनिंग जो होगा 50 क्वेश्चन रहेगा, उसमें मार्क्स रहेगा 50। और इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी 50 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 25 मार्क्स मिलेगा आपको। उसके बाद क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम में इसके बाद होगा एप्टीट्यूड में 50 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको 50 से मिलेगा, 50 क्वेश्चन में 50 मार्क्स। प्रोफेशनल नॉलेज में आपको इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और 75 आपको मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से आपका हो जाता है टोटल 200 क्वेश्चन में 200 मार्क्स होगा। और टाइम रहेगा आपका टोटल 2 घंटा आपके पास। आप 2 घंटा के अंदर सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर लीजिएगा। और उसके बाद नीचे दिया गया है गाइस कि द अबव टेस्ट एक्सेप्टेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज वी विल अवेलेबल। तो आपको हिंदी लैंग्वेज भी अवेलेबल किया जाएगा, लेकिन प्रेफर ऑल इंग्लिश लैंग्वेज में ही ज़्यादा करेंगे।
और ये रहा आपका एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आप ST SC PWD से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी होगा और GST उसमें लगेगा आपको 18 रुपया। तो कुल मिला के टोटल आपको देना होगा 118 रुपया, ठीक है। और UR EWS और OBC के लिए 1000 रुपया का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है और उसमें उनको आपको GST लगेगा 180 रुपया। टोटल मिला के 1180 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी हो जाता है इसी तरह से। और पेमेंट मोड दिया गया है वो तो आप देख लीजिए, आपको पता ही पेमेंट मोड कैसे कैसे होता है। यहाँ पे दिया गया अप्लाई कैसे करना है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे दिया गया है इसमें साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर भी दिया गया है और सारा चीज़ें है इस नोटिफिकेशन में, आप आराम से पढ़िए क्योंकि आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, सेंटर कहाँ कहाँ आपको मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात और एक चीज़ दिया गया है कि इसमें जो भी आपको आने जाने का रिस्क है, जैसे इसमें देख सकते हैं कि कैंडिडेट विल बी अपीयर इन फॉर द एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू रिस्पेक्टिव सेंटर एट हिज हर ऑन रिस्क, मतलब आप अपने जिम्मेदारी पे जाएंगे, अगर कुछ भी हो जाए तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।